Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a clothes test based on CHSL 2024. आज हम CHSL 2024 में पूछे गए एक और clothes test की practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए passage में कुछ blanks हैं जिन्हें हमें option से fill करना है. So एक बार हम पहले passage read कर लेते हैं. थोड़ा पैसे जान लेते हैं किस बारे में और फिर हम प्लान्स डिस्कस करेंगे. Cities are the great havens for knowledge, culture, and social life. Vibrant cultures are found in cities because it takes a dash population to support museums, concert halls, sports teams, and nightlife districts. Cities also offer rich social opportunities. People in rural areas enjoy only limited social opportunities because dash a small local population. City dwellers can choose their friends and mates from among a large number of people of dash interests and inclinations. We are not likely to abandon the city as a dash institution, but we need to make sure that our transport arrangements do not dash the city's other functions. ठीक है, तो ये है पैसेज. तो हमने जैसे पढ़ा कि पैसेज बात कर रहा है सिटी लाइफ के बारे में, सिटीज के बारे में, उनका कल्चर, नॉलेज, उस सब के बारे में बात करता है कि सिटीज में बहुत लोग आते हैं अलग अलग जगह से, तो कहीं फ्रेंड्स मिल सकते हैं वहाँ. ठीक है, और रूरल जो लाइफ है वहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि वहाँ इतना स्पेंड नहीं है, लोग कम होते हैं, तो उस बारे में बात करता है ये पैसेज. तो एक बार हम प्लान डिस्कस करते हैं. ठीक है, सिटीज आर द ग्रेट हेवंस. हेवंस का मतलब क्या होता है? शेल्टर, यहाँ पे रेजिडेंस जहाँ पे आप रह सकते हो, जो शरण ले सकते हो, उसको कहते हैं हेवन. HAVE, यानी हेवन नहीं है, हेवन मतलब स्वर्ग. HAVE, हेवन. सिटीज आर द ग्रेट हेवंस फॉर नॉलेज. मतलब यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है, ज्ञान मिलता है, कल्चर एंड सोशल लाइफ. और अच्छी सोशल लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग जगह से आए होते हैं सिटीज में, शहरों में पढ़ने के लिए, जॉब के लिए. एक अच्छी सोशल लाइफ मिल जाती है. वाइब्रेंट कल्चर्स आर फाउंड इन सिटीज. सिटीज में वाइब्रेंट कल्चर्स, वाइब्रेंट का एक मतलब तो होता है एनर्जेटिक, लाइवली, जीवंत, उसको कहते हैं वाइब्रेंट. और वाइब्रेंट का मतलब ये भी होता है चमकीला, भड़कीला, मतलब हाई कलर, उसके लिए भी हम वाइब्रेंट यूज करते हैं. सो वाइब्रेंट कल्चर्स आर फाउंड इन सिटीज में. अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कल्चर, अलग अलग संस्कृति हमें देखी जा सकती है कि हर क्षेत्र से वहाँ लोग आते हैं. Because it takes a dash population to support museums. It takes a dash population to support museums. आपको बताना है ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा. It takes a dash population. Large, small, lazy, dumb. Large, small, lazy, dumb. Actually इसका क्या आंसर होगा फिर हम आगे मूव करते हैं. म्यूजियम्स, कंसर्ट हॉल्स, स्पोर्ट्स टीम एंड लाइफ डिस्ट्रिक्ट. तो सिटीज में सब होता है, म्यूजियम्स हैं, कंसर्ट हॉल्स होते हैं, स्पोर्ट्स टीम होती है और नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट. नाइट लाइफ भी फेमस है सिटीज की. सिटीज ऑल्सो ऑफर रिच सोशल अपॉर्चुनिटीज. सोशल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, मतलब सोशल में बहुत लोगों से वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. People in rural areas enjoy only limited social opportunities because dash the small local population. रूरल एरियाज में क्या होता है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे लोगों के पास सोशल अपॉर्चुनिटीज, एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती है. सिटीज में तो ज्यादा है क्योंकि अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं. सो पीपल इन रूरल एरियाज एंजॉय लिमिटेड सोशल अपॉर्चुनिटीज बिकॉज डैश द स्मॉल लोकल पॉपुलेशन. क्यों है वहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज? बिकॉज डैश द स्मॉल लोकल पॉपुलेशन ऑफ, विद, ऑफ, फॉर. क्या आंसर होगा? ओ डबल एफ ऑफ, विद, ऑफ या फॉर. ठीक है, इसका सोचिए आंसर. हम आगे मूव करते हैं. सिटी ड्वेलर्स कैन चूज देयर फ्रेंड्स एंड मेट्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सिटी ड्वेलर्स का मतलब हुआ जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, सिटीज में जो लोग रहते हैं, सिटी ड्वेलर्स.
कैन चूज देयर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स दोस्त चुन सकते हैं और साथी चुन सकते हैं। मेट मतलब क्या होगा, साथी, अपने दोस्त, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। फ्रॉम अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ डैश, बहुत सारे लोगों में से वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को चुन सकते हैं। फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ डैश इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशंस। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है मतलब इंटरेस्ट ही होता है जिस की तरफ आपकी रुचि हो, जिस चीज में तरफ आपका झुकाव हो, आपको वो चीज पसंद हो, तो उसके लिए भी इंक्लिनेशन यूज करते हैं। मीन्स इंटरेस्ट, झुकाव हो किसी चीज की तरफ। सो city dwellers can choose their friends and mates from a large number of people of dash interest and inclinations. क्या आंसर आएगा? wasteful, declining, similar, feigning. wasteful, declining, similar, feigning. ठीक है, सोचिए इसका आंसर। We are not likely to abandon the city as a dash institution. हम सिटी को ऐसे अबेंडन नहीं कर सकते, ऐसे मतलब कह के नहीं छोड़ सकते, एक डैश इंस्टीट्यूशन। क्या आंसर होगा ब्लैंक 4 का? साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस। साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, religious. We are not likely to abandon the city as a dash institution, but we need to make sure, हमें ऐसा make sure करना है, ऐसा सुनिश्चित करना है, ऐसा ensure करना है that all transport arrangements, की जो transport arrangements हैं, don't dash the city's other functions। की जो transport होता है ना सिटीज में, बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स है वो डैश ना करें सिटी के बाकी फंक्शंस को। जो सिटी के बाकी फंक्शंस है, उसके जो बाकी काम है, उनको डैश ना करे जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट है। ऑप्शंस हैं बूस्ट, हेल्प, डैमेज, सपोर्ट। बूस्ट का मतलब होता है इम्प्रूव। ठीक है, तो बूस्ट, हेल्प, डैमेज और सपोर्ट का आंसर आएगा ब्लैंक 5 में। सो आई होप आपने सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे। आप अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, तो आप अपना स्कोर देख लीजिएगा। सिटीज आर द ग्रेट हेवंस फॉर नॉलेज, कल्चर एंड सोशल लाइफ। अभी हमने देखा सिटीज हेवंस है, मतलब हेवन मतलब रेजिडेंस, शेल्टर, जहाँ पे आप शरण ले सकते हो, जहाँ रह सकते हो। और नॉलेज, यहाँ कई तरह की नॉलेज मिलती है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कल्चर, सोशल लाइफ, अलग अलग तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर रीजन से, डिफरेंट रीजन से लोग सिटीज में आते हैं। वाइब्रेंट कल्चर्स आर फाउंड इन सिटीज। अलग अलग कल्चर, हमें खूबसूरती दिखती है अलग अलग कल्चर्स की, संस्कृति की। Found in cities because it takes a dash population to support museums. तो क्या होगा आंसर? It takes a large population, small population, lazy, dumb. क्या होगा? It takes a dash population to support museums, concert halls. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें वाइब्रेंट कल्चर्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग तरह के कल्चर मिलते हैं ना, नॉलेज है, सोशल लाइफ है ना। अगर आपने आगे भी अभी मैसेज पढ़ा था कि सिटीज में लोगों के पास बहुत चॉइस होती है अपने फ्रेंड्स को, मेट्स को चूज करने की। तो चॉइस कब होगी? जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तभी आप ज्यादा लोगों सोशली इंटरेक्ट कर पाओगे। तो आंसर हो जाएगा लार्ज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लार्ज। कि हमने आगे अगर पैसेज रीड किया तो देखा था कि रूरल एरियाज में स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज है। सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। आंसर लार्ज हो जाएगा। हेवन का मतलब शेल्टर, रिफ्यूज होता है, जहाँ पे शरण लेते हो, रेजिडेंस, यहाँ रहते हैं। वाइब्रेंट का मतलब लाइवली, एनर्जेटिक और हाई कलर्ड भी होता है, मतलब वो चमकीला रंग, उसके लिए भी वाइब्रेंट का यूज करते हैं। So answer is option 1, large. So it takes a large population to support museums, concert halls, sports teams and nightlife districts. So nightlife facilities में sport team होती है, concert halls होते हैं, ठीक है। Cities also offer rich social opportunities. Rich social opportunities offer करती हैं। People in rural areas enjoy limited social opportunities. वहाँ लोग socially इतना कनेक्ट नहीं कर पाते because they have small local population, क्योंकि वहाँ population कम होती है। So because डबल एफ ऑफ आएगा विद स्मॉल लोकल पॉपुलेशन, ऑफ स्मॉल लोकल पॉपुलेशन, या फिर फॉर स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। देखो ऑफ और डबल एफ ऑफ का यूज तो करते हैं सेपरेशन के सेंस में। सेपरेशन के सेंस में जैसे द ट्रीज, द लीव्स फेल ऑफ द ट्रीज, पत्तियां पेड़ से
नीचे गिरती सड़ गई तो उसको सेपरेशन के साइंस में हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं, या फिर स्विच ऑफ द लाइट, ये चीज को बंद करने के सेंस में उसके लिए हम ये यूज करते हैं ओ डबल एफ ऑफ। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन की बात तो नहीं कर रहे, हम एक रीजन बता रहे हैं। ये लिमिटेड सोशल अपॉर्चुनिटीज है रूरल एरियाज में लोगों के पास, क्योंकि स्मॉल लोकल पॉपुलेशन वहाँ कम होती है। तो ओ डबल एफ ऑफ नहीं होगा। विद विद मतलब साथ होता है, जब किसी के साथ की बात कर रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे ये बात तो हम कर नहीं रहे। बिकॉज फॉर स्मॉल लोकल पॉपुलेशन, फॉर मतलब जब आप कुछ कर रहे हो स्मॉल लोकल पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे, एक रीजन बताया जा रहा है कि स्मॉल लोकल पॉपुलेशन की वजह से रूरल एरियाज में सोशल अपॉर्चुनिटीज कम होती है लोगों के पास। तो यहाँ पे रीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ बिकॉज ऑफ स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। तो आंसर हो जाएगा ओ एफ। और डबल एफ का मतलब सेपरेट, अवे, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, city dwellers can choose their friends and mates from a large number of people of dash interests and inclinations। सिटी dweller मतलब जो शहरों में रहने वाले लोग, सिटीज में रहने वाले लोग हैं, वो अपने फ्रेंड्स को और मेट्स को चूज कर सकते हैं, अपने साथियों को, दोस्तों को, साथियों को चूज कर सकते हैं फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कई सारे लोगों में से, ऑफ डैश इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशंस। डैश इंटरेस्ट जो कि जिसमें उनकी रुचियां हो, जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, इंक्लिनेशन जिन चीज की अगर आप उनकी प्रोपेंसिटी हो, झुकाव हो, जो जिन्हें पसंद हो। सो आप अपने फ्रेंड्स, अपने मेट्स किसमें से चुनते हो, जिससे आपके इंटरेस्ट मिलते हैं या जिसके साथ आपके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशंस, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशंस, पेनिंग या वेस्टफुल इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। देखो हम फ्रेंड्स किसे बनाते हैं, फ्रेंड्स अपने साथी किसे बनाएंगे, जिसकी हमारे इंटरेस्ट और हमारी पसंद मिलती हो। तो आंसर हो जाएगा सिमिलर इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशंस। जिसके साथ पसंद आपकी मिलती हो, आप उसी के साथ अच्छी दोस्ती कर सकते हो। वेस्टफुल का मतलब तो होता है यूजलेस, डिक्लाइनिंग मतलब घटना, गिरना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिमिलर। इंक्लिनेशन मीन्स लाइकिंग, डिजायर, किसी चीज पसंद होना, किसी चीज की इच्छा होना। वेस्टफुल का मतलब यूजलेस हो गया। और फेनिंग का मतलब होता है फेक, नकली, बनावटी। So city dwellers can choose their friends and mates from a large number of people of similar interest and inclination। और फेनिंग भी आंसर नहीं होगा, तो फेक इंटरेस्ट वाले से तो की दोस्ती नहीं हो सकती अच्छी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सिमिलर। We are not likely to abandon the city as a dash institution। हम ऐसे सिटी को नहीं छोड़ सकते एज अ डैश इंस्टीट्यूशन। साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस। साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड हो गया, एजुकेशनल एजुकेशन पढ़ाई से रिलेटेड, कल्चरल संस्कृति, या फिर रिलीजियस धार्मिक इंस्टीट्यूशन। तो होगा आंसर साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस। We are not likely to abandon the city as a dash institution। देखो हमने पूरे पैसेज में किसकी बात की है, एक वर्ड बार बार आ रहा है, कल्चर, वाइब्रेंट कल्चर। तो यहाँ पे बात हम कल्चर की ही कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कल्चर। वी आर नॉट लाइकली टू अबैंडन द सिटी एज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन। आंसर इज कल्चर, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, we are not likely to abandon the city as a cultural institution, but we need to make sure that all transport arrangements, जो हमारे ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं, they don't tax the city's other function। सिटी के बाकी फंक्शंस को, बाकी कामों को जो सिटी के हो रहे हैं, उनको डैश ना करें। बूस्ट, हेल्प, डैमेज, सपोर्ट। बूस्ट, हेल्प, डैमेज, सपोर्ट। क्या कह रहे हैं सेंटेंस में, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स डोंट डैश द सिटीज अदर फंक्शन। सिटी के बाकी फंक्शंस को, बाकी कामों को ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट डैश ना करें। क्या वो कहेंगे कि बूस्ट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, अच्छा करना, बेटर करना, तो बेटर ना करें, ये तो नहीं कहेंगे। हेल्प, अब हेल्प ना करें सिटी के बाकी फंक्शंस को, जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट है, तो नेगेटिव सेंस हो जाएगा, और पैसेज तो हमारा पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, सिटी के बारे में अच्छी बातें ही कर रहे हैं, तो हेल्प ही नहीं होगा। डोंट सपोर्ट, सपोर्ट ना करें वो भी फिर नेगेटिव सेंस हो जाएगा,
तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डैमेज। We need to make sure that all transport arrangements do not damage the city's सिटी के बाकी फंक्शंस को, बाकी कार्यों को, बाकी ये जो काम हो रहे हैं वहाँ, उनको खराब ना करे, डैमेज ना करे। जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट या व्यवस्थाएं हैं वो सिटी के बाकी फंक्शंस को खराब ना करें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डैमेज। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज, रेज, जैसे बूस्ट द सेल्स मतलब बढ़ जाना, ठीक है, ऊपर उठना, उसको हम क्या कहते हैं, boost. So I hope you like it and understood this passage. Please bring me your scores. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Thanks for watching.